दीवान साहब को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उनकी कमाई हुई नाम और इज्जत को उनकी अगली पीढ़ी ठीक से संभाल भी नहीं पाई। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके नाम को इलीगल कामों में जिस तरह यूज किया जा रहा है। लो खाना खा लो। ये चपाती वो तूने आटे में क्या रबड़ डाल दिया है क्या? कौन सी रेसिपी बुक से सीखा तूने? हाँ? आपको भी ना नुक्स निकालने के अलावा और कुछ नहीं आता। खाइए। आपको पता है आजकल के पति खुद खाना बना के अपनी वाइफ को खिलाते हैं और आपको तो गैस चलानी भी नहीं आती। हाँ ठीक है ना, सीख लूंगा मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है चपाती में। हाँ थोड़ी सी कम नरम है पर तो क्या हुआ, रोज आप भी तो सारे काम परफेक्ट नहीं करते ना। चलिए खाइए। मैं नहीं करता, मुझे नहीं खाना। ओके पहले वो सॉफ्ट वाली चपाती बनाना तू रोज बनाती है, वो सॉफ्ट वाली। हाँ मैं ये नहीं खाऊंगा, जा नहीं बना के ला। ठीक है आज तो मैं बना रही हूँ लेकिन कल जब किसी और के हाथ की चपाती खानी पड़ेगी ना तब देखूंगी आप क्या कहेंगे। मिस यू पंखुड़ी, बहुत याद आ रही है यार। आदि मैंने कुछ नहीं किया। I know. I'm really scared. आदि ने खाना खा लिया होगा ना? क्या खाया होगा उन्होंने? आपको तो पता है चपाती को लेके वो कितने पर्टिकुलर है। थोड़ी सी भी हार्ड हो जाए तो नहीं खाते। पापा हम उनके लिए डिनर लेके जा सकते हैं प्लीज? बटरफ्लाई अब आज तो नहीं जा सकते ना अब हम लोग। एक काम करते हैं, कल सुबह चलेंगे, ठीक है? पर वो भूखे हो जाएंगे। मम प्लीज आप तो कुछ कहिए ना, प्लीज कुछ करिए। प्लीज आप क्या जा सकते? देखा प्लीज तुम तो ऐसा मत करो। ये क्या हुआ, ये क्या किया, सारा जहां थम गया। ये क्या हुआ, ये क्या किया, सारा जहां थम गया। सच है या सपना सारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। प्रीति बेटा, बेटा इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे घर में और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है। मैं इतनी परेशान थी आपको फोन भी नहीं कर पाई मैं, और कल जब तक हम घर आए तब तक आप सो चुकी थी, इसलिए कुछ नहीं बता पाई। बेटा आदि कैसा है?
और मैंने पेपर में पढ़ा कि उसे बेल भी नहीं मिल सकती है। सही लिखा है, और क्योंकि मामला ड्रग्स का है इसलिए आदि इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन डैड, आदि ने कुछ नहीं। जानता हूं मैं, वैसे तो उससे 2-3 बार ही मिला हूं, लेकिन इतना तो समझ ही गया था कि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट और एथिकल लड़का है। यू डोंट वरी प्रीति, वी ऑल बिलीव यू। कुछ नहीं किया होगा आदि ने, बिल्कुल बेगुनाह है वो। थैंक यू डैड। देखिए, एक बार में आप लोगों में से कोई एक ही मिल सकता है मिस्टर कुमार सिंह। मॉम, आप चाहिए, मैं बाद में मिल लूंगी। Fine, Mom. Don't worry. कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगे? अगर हार जाएंगे, they'll have to believe me. आप चिंता मत कीजिए, I'm okay. मुझे पता है आप लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे। टेंशन ले रही है यार। 2-4 दिन में ना सब कुछ फ्री हो जाऊंगा मैं यार। हो जाऊंगा ना फ्री में। क्यों नहीं होंगे आदि? जरूर फ्री होंगे। और फिर 2-4 दिन से ज्यादा मेरे अलावा आपको कोई झेल भी नहीं सकता। वो तो है, वैसे तुझे भी ना मेरे अलावा कोई झेल नहीं सकता। अगर पहले पता होता तो सोच के शादी करता। एक्सक्यूज मी, आपका टाइम पूरा हुआ। प्लीज यू हैव टू लीव। ऑफिसर 2 मिनट प्लीज। सॉरी बट रूल इज ए रूल। प्लीज थोड़ी देर। देखिए मिसेस कुमार, आपको जाना होगा, प्लीज। आप चलिए। खुद से ना ऐसे रूठो, सच से ना फिरो नजर। मैं भी तो हूँ साथ में ही, डूब जाएगी जो अगर वक्त से वक्त हारा। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। बस 1 मिनट के लिए उससे मिल के आती हूँ। टाइम खत्म हो गया, इसीलिए मुझे भी बाहर आना पड़ा। लेकिन ऐसे कैसे? I mean, they've literally captured my son. अब क्या उससे मिलने में नहीं देंगी? मैं बात करके आती हूँ। मॉम,
मॉम क्या हुआ? कल रात से स्टमक में पेन है, इट्स जस्ट अ क्रैम्प, ठीक हो जाएगा। मॉम कल रात से आपके पेट में दर्द है ना, आपने बताया नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना। इट्स जस्ट अ क्रैम्प पंखुड़ी, मुझे आती से मिलना है। नो मॉम, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। चलिए डॉक्टर के पास। मैं उठाती हूँ। आप लोग यहाँ बैठिए, डॉक्टर अभी आ रही है। डोंट वरी मॉम, डॉक्टर खुराना बहुत अच्छी डॉक्टर है, गायनाक है, लतिका भी उनकी सुपरविजन में थी। ओह मिसेस कुमार, हेलो डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो एक्चुअली कल रात से मॉम के स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। आई थिंक डॉक्टर जस्ट नॉर्मल क्रैम्प। पंखुड़ी को तो आप जानती हैं, छोटी सी बात से भी स्ट्रेस्ड हो जाती है। डोंट वरी, one checkup will not harm, right? Sister, checkup room ready कीजिए। Okay, doctor. Just excuse me, huh? I have one very important case, so. Sure. Doctor, I'm so sorry to bother you. उस दिन जब लतिका को हॉस्पिटल लाया गया था तो you were not around? मैं थी तो। इनफैक्ट उसका अबॉर्शन मैंने ही किया था। लतिका का अबॉर्शन? लतिका का मिसकैरेज हुआ था ना? एक्चुअली आई एम सॉरी, हाँ, आई मिस्ड इट। एक्चुअली आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट इस केस को लेकर के, वो अबॉर्शन वर्ड टाइप कर रही थी तो वही निकल गया मुंह से। क्या कह रही थी आप? वो जिस दिन लतिका हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन। हाँ, वो जिस दिन लतिका का मिसकैरेज हुआ था उस दिन आई वॉज लेट ड्यू टू सम वर्क। मेरे एक मेल कुलीग हैं मिस्टर मिश्रा, तो मैंने उन्हीं से केस टेक ओवर करने के लिए कह दिया था। आई एम सॉरी फॉर द लॉस। आई गेस हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। चले मिसेस कुमार? श्योर, आफ्टर यू। आइए, कम इन। ये दूध पी लो। बेटा, तुमने मेरी उस बात पे गौर किया कि नहीं? कौन सी बात सासू जी? अरे फिर से चांस लेने वाली बात। देखो बेटा, आज नहीं तो कल तुम फिर से माँ बनना चाहोगी, तो फिर इसके लिए देर क्यों करें? वो क्या है ना सासू जी, मुझे पता है कि अब दादी बनने के लिए बहुत उतावली हैं, लेकिन वो क्या है ना कि इस वक्त मैं बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। इनफैक्ट फ्यूचर में भी मैं बच्चे के लिए रेडी हो पाऊंगी या नहीं, आई रियली। कैसी बात कर रही हो तुम लतिका? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम बच्चा नहीं करोगी तो फिर ये भी सोच लेना कि यहां से निकल के तुम कहां जाओगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। अरे एक तो वैसे भी रूबल तुम्हें आधी प्रॉपर्टी पाने के चक्कर में ब्याह करके लेकर आया था, वो तो तुम दिलवा नहीं पाई। अब और अगर बच्चे का सुख भी नहीं दे पाओगी ना, तो फिर आज ही अपना बैग पैक करके चलती बनो इस घर से। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नथिंग टू वरी, कुछ प्रिकॉशंस हैं which I'm sure you will follow. मिसेस कुमार, मेरे इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो कीजिएगा, और हाँ, आप स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। देखिए, दवा भी तभी असर करेगी जब आप मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेंगे। वैसे डॉक्टर, लतिका मिस गैरेज के बाद आपसे कंसल्ट करने आई थी? नो, इनफैक्ट उस एक्सीडेंट के बाद एक ही बार आई। दैट्स इट।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। ये जो तुम मन ही मन में कोसती रहती हो ना अपनी सास को, सब समझती हूं मैं। छोटे शहर की हूं तो क्या हुआ, तुम जैसी बहुत सी बड़े शहर वालियों को सीधा किया है मैंने। और हाँ, ये जो आजकल कुछ ज्यादा ही पट रही है ना तुम्हारी अपनी बड़ी सासू जी से, सब देख रही हूं मैं। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी सास हूं। अभी चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी सास बनने की कोशिश करो। जिस दिन अपना मुंह खोलूंगी ना, धमाका होगा। क्या तुम्हें भी लतिका पे डाउट हो रहा है आफ्टर व्हाट डॉक्टर सेड? यस मैम, जब अबॉर्शन की बात की डॉक्टर ने तो वो कितनी नर्वस हो गई थी। आई एम श्योर कोई बात है। लेकिन लतिका अपना ही अबॉर्शन क्यों करवाएगी? मॉम, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आई थिंक हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए। यू आर राइट, लेकिन करेंगे कैसे? आई हैव अ प्लान। शर्मा प्लीज, व्हाई आर यू ट्रीटिंग माय सन लाइक दिस? एक बार, कम से कम एक बार तो मिलने दीजिए ना प्लीज। देखिए मिस्टर कुमार, प्लीज प्लीज हमारे केस को डिस्टर्ब मत कीजिए। और वैसे भी दिल्ली से ऑफिशियल्स आ चुके हैं। एनीवेज अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। हाय मिस्टर सिंगर। सर मैं हरीश कुमार हूँ, आदित्य कुमार का फादर। बाद में बात करते हैं। मिस्टर शर्मा जरा हमारे मेहमान से बात कराइए ना, हो सकता है हमारे सामने मुंह खोल दे। वैसे तो दिल्ली में विक्रम सर बैठे ही हैं इसका मुंह खुलवाने के लिए। राइट, आइए। एक्सक्यूज मी, हाय, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। विल यू हेल्प मी? श्योर मैम। आई थिंक लतिका 18th को स्टेज से गिरी थी। तो अगर उसने अबॉर्शन करवाया है तो मस्ट बी ऑन 17th। 17th अगस्त के आसपास लतिका दीवान नाम की कोई पेशेंट यहाँ रजिस्टर हुई थी? मैं अभी चेक करके बताती हूँ। जी वो मेरी आपसे बात हुई थी ना, मैं निशा बापना की रिलेटिव हूँ। वो जो इस हॉस्पिटल के हेड नर्स थी? जी, एक्चुअली कुछ दिन पहले उनकी बेटी का इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था, तो किस डॉक्टर ने उन्हें ट्रीट किया था वो आप बता सकते हैं? एक्चुअली फिर से कंसल्ट करना था। ठीक है मैडम, अब आइए मेरे साथ। जी मैडम, मिल गया। उस दिन डॉक्टर खुराना थी पर वो लेट आई थी, तो उस दिन के सभी इमरजेंसी के लिए डॉक्टर कुसुम सिन्हा इंचार्ज थी और उन्होंने ही उस दिन के सारे इमरजेंसी केसेस को हैंडल किया। जिस दिन लतिका का मिसकैरेज हुआ था उस दिन आई वाज लेट ड्यू टू सम वर्क। मेरे एक मेल कुलीग हैं मिस्टर मिश्रा, तो मैंने उन्हीं से केस टेक ओवर करने के लिए कह दिया था। एक बार प्लीज फिर से चेक कीजिए ना, शायद उस दिन डॉक्टर मिश्रा ने लतिका को ट्रीटमेंट दिया था। सॉरी मैडम, उस दिन डॉक्टर कुसुम सिन्हा ही इंचार्ज पे थी और वैसे भी डॉक्टर मिश्रा का नाम मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं कि रात को 8 बजे के बाद भी डॉक्टर कुसुम ही थी? यस मैडम, रात 11 बजे तक की शिफ्ट थी उनकी। क्या आप बता सकते हैं कि 17th को लतिका यहाँ एडमिट हुई थी क्या? शायद उसका कुछ डिस्चार्ज पेपर मिले आपको। देखता हूँ मैडम। लतिका दीवान 17th को एडमिट हुई थी कुछ घंटों के लिए। ओके, इफ यू डोंट माइंड आप बता सकती हैं कि वो किस रीजन के लिए यहाँ एडमिट हुई थी? 1 मिनट। मिसेस कुमार,
एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर। आप अभी तक यही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो पंखुड़ी का वेट कर रही थी। अच्छा अच्छा। एनीवे, आप अपना ध्यान रखिएगा और देखिए कभी भी जरूरत हो यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप। श्योर। यस मैडम, लतिका दीवान 17 को एडमिट हुई थी। थैंक यू वेरी मच। मतलब 17 को लतिका हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और घर में किसी को पता ही नहीं। इसका मतलब ये जो भी हो रहा है आदि के साथ, हमारी फैमिली के साथ, कहीं इस सब में लतिका इन्वॉल्व तो नहीं? मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।